प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। पिछले क्लास में हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे, चतुर्थी विभक्ति विशिष्ट कारक। चतुर्थी विभक्ति विशिष्ट कारक में संप्रदान कारक के अतिरिक्त चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और किन किन स्थानों पर होता है, ये हमने आपको चतुर्थी विभक्ति विशिष्ट कारक में कुछ शब्द और कुछ विशिष्ट नियम बताए थे। आज का जो विषय हमारा है वो है पंचमी विभक्ति विशिष्ट कारक। जिस प्रकार संप्रदान कारक की विभक्ति चतुर्थी होती है, वैसे ही अपादान कारक की विभक्ति पंचमी होती है। सर्वप्रथम पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है वह अपादान कारक में होता है। अपादान का जो चिन्ह होता है वो हम कहते हैं इससे अलग। अपादान कारक क्या है, अपादान किसे कहते हैं? तो मुख्य बात होती है कि अपादान का जो प्रयोग है वो अलग होने के योग में होता है। जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे आप देखें, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये वृक्ष जो हमारा यहाँ पर अपादान है। अपादान के अतिरिक्त पंचमी विभक्ति का प्रयोग और किन स्थानों पर होता है, तो देखो, सर्वप्रथम अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द, अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, जिसमें अन्य है, आरात है, इतर है, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें कि अन्य, आरात और इतर शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। अन्य अर्थ में इनके अतिरिक्त भी और भी कोई शब्द आ जाएं तो भी हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि राम के अतिरिक्त कौन सत्य बोलता है। एक उदाहरण आपके सामने है, जिस उदाहरण में हमने अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया है। यह अतिरिक्त शब्द भी यह अन्य अर्थ में प्रयुक्त है। अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द हो, आपको उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। रामात् अतिरिक्त है, रामात् अन्य है, रामात् भिन्न है। किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसके योग में ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। रामात् अतिरिक्त है, कै सत्यम वदि। इसके अतिरिक्त आगे देखोगे, दिशावाची शब्द का जब प्रयोग होता है और दिशावाची शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। जैसे हम कहें कि गांव के पूर्व में एक विद्यालय है। ये दिशावाची शब्द का प्रयोग है। और जब वाक्य में दिशावाची शब्द का प्रयोग होता है
तो दिशावाची शब्दों के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ग्रामात् पूर्व है, एक है, विद्यालय है, अस्ति। गांव के पूर्व में एक विद्यालय है। आप किसी भी दिशावाची शब्द का अगर प्रयोग देंगे तो उसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे देखेंगे, प्रवृत्ति शब्द के योग में प्रवृत्ति का मतलब होता है से लेकर, बही, बाहर। इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं प्रवृत्ति का प्रयोग देखें पहले ही। मैं बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं। एक वाक्य आपके सामने है कि मैं बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं। ये से लेकर अर्थ में हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द है प्रवृत्ति। और हमारा नियम कह रहा है कि प्रवृत्ति शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम बाल्यकालात् प्रवृत्ति अत्र एव वसामि। बही शब्द का जब प्रयोग होगा, बही का अर्थ होता है बाहर। बही शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के अंदर हम देख सकते हैं कि गांव के बाहर एक उपवन है। ये बाहर अर्थ में हम बही शब्द का प्रयोग करेंगे और बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ग्रामात् बही एक है, उद्यान है, अस्ति। गांव के बाहर एक उद्यान है या गांव के बाहर एक उपवन है। ये वही शब्द के योग में हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिया। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किन स्थानों पर होता है तो देखो आगे कुछ नियम हम आपके सामने बता रहे हैं कि और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमें किन स्थानों पर करना है जिससे नियम पूर्वक विद्या अध्ययन की जाए। एक नियम पंचमी विभक्ति में कि जिससे नियम पूर्वक विद्या अध्ययन की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक गुरु से पढ़ता है। बालक गुरु से पढ़ता है। ये गुरु से नियम पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहा है, इसलिए आपको गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। बालक है गुरोः पठति। आगे देखेंगे और अगला नियम पंचमी विभक्ति का जिसमें जिससे जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। एक नियम पंचमी विभक्ति का कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए आपको उस वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हम देखेंगे जो से गाय को हटाता है।
अब यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति हमको लगानी है वो पंचमी विभक्ति उस वस्तु में लगानी है जिससे हम किसी को हटा रहे हैं। तो ध्यान करना इसमें कि ये गाय को हटाने का कार्य कर रहा है और वो हटा रहा है जो से। तो हमारा जो कर्ता है उस कर्ता की जो इप्सित वस्तु है वो इप्सित वस्तु जो है। कर्ता जिससे हटाना चाहता है वो जो है, इसलिए आपको जो में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यवेभ्य गाम वार्यति, यवेभ्य गाम वार्यति, ये इसके अतिरिक्त पंचमी विभक्ति का प्रयोग और किन स्थानों पर होता है। तो अगला नियम देखो कि भय अर्थ वाली तथा रक्षा अर्थ वाली, ये दो प्रकार की धातुएं प्रयुक्त होती है। एक धातु जो भय अर्थ वाली धातुएं हैं, दूसरी रक्षा अर्थ वाली धातुएं हैं। तो भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन पंचमी विभक्ति किस स्थान पर लगानी है। तो इस पे ध्यान रखना कि पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है वो भय के कारण में होता है। ये जो पंचमी आपको प्रयुक्त करनी है ये भय के कारण में पंचमी लगानी है। जैसे बालक चोर से डरता है। एक वाक्य आपका जिसमें जिस धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं वो धातु भय अर्थ वाली धातु है, और दूसरा बालक को चोर से बचाता है। ये दो वाक्य आपके सामने हैं, इसमें ध्यान करना। ये पहला जो वाक्य है ये भय अर्थ वाली धातु का है, दूसरा जो वाक्य है ये रक्षा अर्थ वाली धातु का है। भय अर्थ वाली या रक्षा अर्थ वाली धातु का जो प्रयोग होता है तो पंचमी विभक्ति जो प्रयुक्त करनी है वो भय के कारण में करनी है। बालक है, इसमें भय का जो कारण है वो चोर है। बालक चोरात विवेति। और अगर इसमें रक्षा अर्थ वाली धातु लगाते हैं तो इसका चोरात त्रायते। पहला वाक्य है कि चोर से डरता है, दूसरा वाक्य है चोर से बचाता है। इसके अतिरिक्त पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग विद्यार्थियों ध्यान करना, उत्पन्न अर्थ में कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, कुछ धातुओं का हम प्रयोग करते हैं जो उत्पन्न होना अर्थ को बताती है। जैसे जायते, उद्भवति, उद्गच्छति, प्रभवति। ये सब धातुएं जो हैं ये उत्पन्न होना अर्थ में होती है। और उत्पन्न होना अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है तो आपको इसके अंदर जो पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करनी है वो जहां से उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति स्थान। और विशेष रूप से पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग करना है वो पहला प्रयोग जहां से प्रथम उत्पत्ति है, जिसको हम प्राकट्य कहते हैं, जहां से कोई भी सर्वप्रथम उत्पन्न होता है आपको उसमें पंचमी लगानी है। और एक उत्पत्ति का जो कारण है, पहला उत्पत्ति स्थान है, दूसरा उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति के स्थान में और उत्पत्ति के कारण में
उत्पत्ति का जो भी कारण है, जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, उसमें तो पंचमी लगानी है। लेकिन पहला नियम इसमें ध्यान करना कि उत्पत्ति स्थान में भी पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन वह जो स्थान है वो प्रथम उत्पत्ति स्थान होना चाहिए। और जब प्रथम उत्पत्ति स्थान होगा तभी उसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हम कहें कि गंगा हिमालय से निकलती है या प्रकट होती है। जैसे हमने कहा कि गंगा हिमालय से प्रकट होती है, ये गंगा की उत्पत्ति का कारण नहीं है, ये गंगा की उत्पत्ति का स्थान है। लेकिन उत्पत्ति स्थान में भी वो प्रथम उत्पत्ति स्थान होना चाहिए, और जब वो प्रथम उत्पत्ति स्थान हो तभी आपको उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि ये हिमालय जो है ये गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थान है, जिसको प्राकट्य स्थल कहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। गंगा हिमालयात् प्रभवती, आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये उद्गच्छति, ये उद्भवती, इनमें से किसी भी धातु का प्रयोग आप इस स्थान पर कर सकते हैं। जैसे अब दूसरा वाक्य आप देखोगे कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अब ध्यान करना, ये प्रकट होना नहीं है, ये ब्रह्मा से जो प्रजा उत्पन्न होती है ये प्रजा की उत्पत्ति का स्थान नहीं है। ब्रह्मा जो है ये प्रजा की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए ध्यान करना, उत्पत्ति स्थान में और उत्पत्ति के कारण में दोनों स्थानों पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब सूत्रात्मक शैली में हम इस कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे तो पंचमी विभक्ति हमको 2 सूत्रों में ये विषय बताएगी। इसलिए आप इसका स्पष्टीकरण उस स्थान पर और अधिक अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अभी एक उदाहरण आपके सामने है उत्पत्ति कारण का। तो ये जो ब्रह्मा है ये प्रजा की उत्पत्ति का कारण है, न कि ये प्रजा का उत्पत्ति स्थान है। इसलिए ध्यान करो, उत्पत्ति के कारण में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मण है, प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ये ब्रह्मा जब उत्पत्ति का कारण था तो हमने इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिया। एक नियम आपको पंचमी विभक्ति में और ध्यान करना है, जिसको हम कहते हैं तुलना। जिससे तुलना की जाए, जिससे भी तुलना की जाए आपको उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है। यहां पर जो हम तुलना कर रहे हैं वो तुलना कर रहे हैं राम से। आप देख रहे हो इसमें कि राम से कृष्ण अधिक चतुर है, तो तुलना राम से तुलना है, इसलिए आपको यहां पर राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। रामात् कृष्ण है पटुतर है। और भी किसी स्थानों पर हम कहीं तुलना बतानी होती है तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं आपको उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये आपके सामने
पंचमी विभक्ति से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम अपादान कारक से लेकर के और अपादान के अतिरिक्त और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किन किन स्थानों पर होता है, वो कुछ शब्द और कुछ नियम हमने आपके सामने रखे हैं। आप वाक्यों का निर्माण करके अपने अनुसार वाक्यों का निर्माण करें और उसमें जो नियम हैं उन नियमों का प्रयोग करके अगर आप स्वयं पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इस अभ्यास से आपको ये विषय बहुत अधिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।